बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि हमारे पास इंटेंसिटी क्या थी। इंटेंसिटी को हमने शो किया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शिद्दत से इसको उर्दू में कहते हैं कि उसके अंदर उसकी एक पॉइंट के ऊपर उसकी इंटेंसिटी क्या है, एक पॉइंट में से कितनी फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या चीज़ होता है, हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट, लेट्स सपोज हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है पॉजिटिव। ये हमारी जो रेड लाइन से शो हो रही हैं ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और हम इसके अंदर अब दो ऑब्जेक्ट रखते हैं और दो ऑब्जेक्ट रख के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, और एक मेरे पास है ऑब्जेक्ट कह लें बी जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब ये देखेंगे, हमने ये कहा था ऊपर इसकी डेफिनेशन के अंदर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितनी फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही हैं। तो अगर हम ए को देखें तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं, दो। और इसी तरह अगर हम बी को देखें, इस बी ऑब्जेक्ट को, बी एलिमेंट को, तो इसमें से कितनी पास आउट हो रही हैं, तीन। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका ये एलिमेंट है इसका कितना होगा, इसका दो होगा, और बी का कितना होगा, तीन होगा। तो अब अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो आप क्या लिखेंगे कि जब एक एलिमेंट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं वो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम डिनोट करें तो ये ग्रीक वर्ड फाई से शो होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, इसको फार्मूला फिर क्या बनेगा, ई डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ए डिनोट करेगा आपके एरिया को, यानी किस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये है इसकी डेफिनेशन। और आगे इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे हमारे पास तीन केसेस हैं। केस नंबर 1 आपके पास ये आता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, नंबर 2 आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, और नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा एंगल के ऊपर क्या होगा। तो हमारे पास जो बेसिकली तीन केसेस हैं वो है नंबर 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर 2 मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नंबर 3 एट एन एंगल ऑफ थीटा। कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल के ऊपर रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो आइए हम बारी 1 बाई 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ नोट आउट करते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा। देखिए, मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या डेफिनेशन की है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और उस एलिमेंट के यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं तो वो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। फ्लक्स बेसिकली कहा जाता है फ्लो को। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक हो क्या? अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि मैं ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूँ, ये इसमें से इस फील्ड के परपेंडिकुलर है और इसको हमने इसके परपेंडिकुलर इस फील्ड के अंदर रख दिया है। अब ये देखें, हमने जब बेसिक डेफिनेशन की थी तो हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखें, ये अगर आपके पास एक एलिमेंट है, कितनी फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, 1 2 3 4। तो हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर इस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है तो कितनी फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं, 4। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, 4, और उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम का तब होगा जब कोई भी एलिमेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फार्मूला से शो करें तो ये क्या होगा, फाई ऑफ ई इंटू ई इज इक्वल टू ई ए, और ये परपेंडिकुलर ई आपके पास क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ए आपके पास किसको शो करता है, ये आपके पास एरिया है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये आपके पास क्या होगा, फ्लक्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब आप किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखेंगे। ये तो होगा आपके पास पहला केस। अब हम आते हैं आपके दूसरे केस की तरफ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, ये मैक्सिमम था। अब हम आते हैं मिनिमम की तरफ कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा। देखिए, जिस तरह मैक्सिमम था उसी तरह मिनिमम भी है। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं सिमिलर, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो किस तरह पास आउट हो रही हैं, 1 2, वैसे ये काउंट नहीं होती लेकिन आपके लिए मैं काउंट कर रहा हूँ। तो ये देखें, पहले हमने रखा था परपेंडिकुलर, अब हमारे पास वो एलिमेंट है जिसको हम इसके पैरेलल रखना है। अब केस में क्या आएगा कि आपके पास जो एक एलिमेंट पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो हम ये कहेंगे कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ हो और वो उस फील्ड के पैरेलल हो, ठीक है, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी 0 होता है। उस वक्त 0 क्यों होता है, क्योंकि वो फील्ड के पैरेलल होता है और उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें से कितनी गुजर रही हैं, 6 गुजर रही हैं। अगर हम ये कहें कि ये इसके, चलें उसको हम ये कह लेते हैं कि मिनिमम था या 0 था, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास आउट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होगा 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फिर साबित हुआ
कि व्हेन एन एलिमेंट प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम और जीरो। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए पैरेलल, क्योंकि जब ये इसके पैरेलल होगा तो यहाँ से क्या होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थोड़ी गुजरेंगी। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम ये कहें कि आपके पास एक एंगल थीटा के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई भी एंगल है और उसके थीटा एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है, पहले पैरेलल था, पहले परपेंडिकुलर था, फिर पैरेलल था। अब हम कहते हैं कि इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो क्या होगा, हम ये लेते हैं कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि सेम वे से पास आउट हो रही हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, अब लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि किसी भी एंगल थीटा के ऊपर पड़ा हुआ है, और अब आप इसको बताएं कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा वो क्या होगा। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि हमने इस पॉइंट के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो आप ये देखें कि इसका इस साइड के साथ एंगल क्या बन रहा है। अगर इसका यहाँ पर जो एंगल है वो क्या बन रहा है, थीटा, ये थीटा एंगल आपके पास बन रहा है, ये ई शो कर रहा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ए आपका एरिया इस डायरेक्शन में है। अगर जो आपके पास एक्सटर्नल एंगल है वो आपके पास थीटा कह लें या अल्फा थीटा कह लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थीटा से हम ज़रा फेमिलियर भी हैं ज़्यादा। तो आपके पास ये जो इंटरनल है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या बनेगा एंगल आपके पास, ये भी सेम वे में थीटा बनेगा। जब ये थीटा बनेगा तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ऑफ ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा की आप डालेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो थीटा एंगल के ऊपर कितना है। आइए अब हम इसको समझते हैं कि अगर पेपर में लिख के आना पड़े तो थ्योरेटिकली हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे। तो इसको हम पेपर में यूँ लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनीशन। तो डेफिनीशन में हम लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर is known as electric flux of that area. It is denoted by Greek word phi. Mathematically, ये इसकी mathematical form है, mathematically phi is equal to EA. It is a scalar quantity. और इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, इसका यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद चलते हैं हम सबसे पहले इसका पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में जो रेड लाइन शो कर रही है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और जो ये ब्लू लाइंस है ये शो करिए कि आपके पास एक सर्टन एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो आगे हम इसमें क्या लिखेंगे, इसके पहले केस में हम ये लिखेंगे कि इफ अ सर्टन एरिया ए इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू इट। कि अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। लेट्स सपोज इसमें से कितनी पास आउट हो रही हैं, इसमें से 4 जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। तो इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, 4 न्यूटन पर कूलम, और इसका एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमारे पास जो हम इसको डिनोट करेंगे वो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए, जबकि ए जो है आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये किसको डिनोट करता है, ए डिनोट्स द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। आगे हम इसका डिस्कस करते हैं केस नंबर 2।
तो इसको हम पेपर में यूँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनीशन। तो डेफिनीशन में हम लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर is known as electric flux of that area. It is denoted by Greek word phi. Mathematically, ये इसकी mathematical form है। Mathematically, phi is equal to EA. It is a scalar quantity. और इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे? इसका यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद चलते हैं हम सबसे पहले इसका पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में जो रेड लाइन शो कर रही है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और जो ये ब्लू लाइंस है ये शो करिए कि आपके पास एक सर्टन एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो आगे हम इसमें क्या लिखेंगे? इसके पहले केस में हम ये लिखेंगे कि इफ अ सर्टन एरिया ए इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू इट। कि अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। लेट्स सपोज इसमें से कितनी पास आउट हो रही हैं? इसमें से 4 जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। तो इसका क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा? 4 न्यूटन पर कूलम, और इसका एरिया क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा? 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमारे पास जो हम इसको डिनोट करेंगे वो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए, जबकि ए जो है आपके पास ये परपेंडिकुलर है। ये किसको डिनोट करता है? ए डिनोट्स द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। आगे हम इसका डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम तब होगा जब आपके पास कोई भी जो एलिमेंट ए है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल पड़ा होगा। जब पैरेलल पड़ा होगा तो उसमें से मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या तो 0 है या मिनिमम है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इन दिस केस द एरिया ए इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस as shown in the figure. So the electric flux in this case will be minimum and is given as phi of E is equal to E। ये जो आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये इसको 11 नहीं पढ़ना है, इसको पैरेलल पढ़ना है। इसका मतलब है E इंटू A इज इक्वल टू 0। और नीचे ये मैंने लिख भी दिया है कि A पैरेलल इंडिकेट्स दैट द A हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब हम चलते हैं अपनी तीसरे केस की तरफ। तो ये हमारे पास केस 3। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो केस 3 है उसमें से जो रेड लाइन शो कर रही हैं ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो ब्लू है ये आपके पास सारे का सारा एरिया ए पड़ा हुआ है। कोई भी एलिमेंट है जिसका एरिया ए है, और ये इन फील्ड लाइंस के एंगल थीटा के ऊपर पड़ा हुआ है। या कोई भी एंगल ले लें, अल्फा ले लें, बीटा ले लें, एंगल थीटा ले लें, कोई भी हम कहते हैं कि एक एंगल है और उसके ऊपर पड़ा हुआ है। हम ये करते हैं सबसे पहले कि इसका हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, जो कि एरिया ए का और एरिया ए का हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ऑब्वियसली जो उसका हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे वो भी एंगल क्या होगा? उसका थीटा बनेगा। ठीक है, इसमें जो एरिया ए होगा वो परपेंडिकुलर वो एट एंगल ऑफ थीटा होगा। इसको हमने लिखना कैसे? हम ये कहते हैं कि इन दिस केस द एरिया ए, या कह लें कि एलिमेंट is placed in such a way that it makes an angle theta with the field line as shown in the figure. In this case we have to find the projection of A, यानी एरिया A की जो प्रोजेक्शन होगी वो हम ड्रा करेंगे। हम क्या ड्रा करेंगे? the projection of A perpendicular to the field lines. Then flux can be written as phi of E is equal to E dot A। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। आगे हमने नोट में क्या लिखा है? the usually the element of area represented by a vector quantity A whose magnitude is equal to the surface area A of the element and whose direction is along the normal to the plane A। बेसिकली यहाँ से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्च करेंगे तो हम कुछ स्मॉल पैच ले लेंगे, छोटा सा, ठीक है।
उस पैच जो कि हमने दिखा दी है कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा पैच लिया है, उसको हम कहेंगे कि ये एरिया ए है और ये इक्वल टू ए है, यानी ये जो छोटा पैच लिया है वो एरिया ए के इक्वल है। और अब हम उसकी प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।